अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लास्ट एप्लीकेशन है इसको डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास है इंजेक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इंजेक्ट प्रिंटर को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ ए मशीन बाय विच वी मेक कलर फोटोकॉपी कॉल्ड इंजेक्ट प्रिंटर। इससे पहले जो हमने लेज़र प्रिंटर पढ़ा था और फोटोकॉपर पढ़ा था, तो उसमें हम सिर्फ एक कलर की फोटोकॉपी बना सकते थे, मतलब कोई कलर फोटोकॉपी हम नहीं बना सकते थे। और उसमें जो इंक हम इस्तेमाल करते हैं वो ड्राई पाउडर थी। यहाँ पर जो इंक हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इंक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंक हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिफाइन किए बाय विच वी मेक कलर फोटोकॉपी। ठीक है, बाय यूजिंग जो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में जो डाटा होती है उससे हम डिफरेंट कलर की फोटोकॉपी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंजेक्ट प्रिंटर भी बेस करता है कूलम लॉ पर। जिस तरह हमने फोटोकॉपर और लेज़र प्रिंटर में पढ़ा था कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कूलम लॉ, तो ये भी हमारे पास कूलम लॉ का एप्लीकेशन है। अब बाद में आप देखेंगे कि इसमें कूलम लॉ किस तरह इस्तेमाल होती है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे जो पहली बात है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है इंक सप्लाई ऑफ डिफरेंट कलर। तो स्टूडेंट्स, हमारी किताब में तो उन्होंने बहुत सिंपल बनाए हैं, मगर इंजेक्ट प्रिंटर में हमारे पास डिफरेंट इंक सप्लाई होता है। मिसाल पर तौर एक ये वाला है, एक ये वाला है, इसमें डिफरेंट कलर ऑफ इंक होती है। इसमें लेट सपोज रेड इंक है, और इसमें मिसाल पर तौर ग्रीन है, इसी तरह इसमें येलो है अकॉर्डिंग टू और रिक्वायरमेंट्स। तो डिफरेंट कलर ऑफ इंक सप्लाई हमारे पास इसमें होता है, और ये हमारे पास नंबर फर्स्ट पार्ट होता है। अब स्टूडेंट्स, इन तीनों इंक सप्लाई को हमने एक पाइप की मदद से कनेक्ट किया है, और कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम किसी भी इंक सप्लाई से इंक को ऊपर ले जा सकते हैं लिखाई के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी पार्ट जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पंप। अगर आपको रेड लाइट इंक की ज़रूरत है, ग्रीन इंक की ज़रूरत है या येलो इंक की ज़रूरत है, तो इस इंक सप्लाई से इंक निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक पंप इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पंप बेसिकली प्रेशर के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये प्रेशर की मदद से किसी भी इंक सप्लाई से इंक को एक्सट्रैक्ट करता है और हाई स्पीड के साथ इस इंक सप्लाई को इस नोज़ल की तरफ ट्रांसमिट करता है। तो इलेक्ट्रिक पंप का बुनियादी काम ये है कि किसी भी इंक सप्लाई से प्रेशर की मदद से इंक को नोज़ल प्रिंटर की तरफ ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तीसरी पार्ट जो हमारे पास है नोज़ल, ये जो तीसरा पार्ट है नोज़ल ऑफ प्रिंटर। अब स्टूडेंट्स, नोज़ल ऑफ प्रिंटर क्या काम करता है? यहाँ पर आपने देखा कि मिसाल पर तौर यहाँ पर जो इंक होती है, ठीक है, इस रीजन में, या मिसाल पर तौर इस इलेक्ट्रिक पंप से जो इंक नोज़ल की तरफ जाती है यहाँ पर, तो ये इंक सारा स्टूडेंट्स लिक्विड के पंप में होता है। ठीक है, ये कम्प्लीटली लिक्विड के पंप, और इलेक्ट्रिक पंप की मदद से किसी भी इंक सप्लाई से ये इंक नोज़ल की तरफ। अब नोज़ल का काम क्या है? नोज़ल का बुनियादी काम ये है कि ये इस लिक्विड इंक को ड्रॉप्स की शक्ल में कन्वर्ट करता है और हाई प्रेशर के साथ इससे निकलती है। तो इस नोज़ल को अगर आप देखें तो इसकी हेड में मुख्तलिफ छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक पंप इस इंक को बहुत प्रेशर के साथ इस नोज़ल की तरफ ट्रांसमिट करता है, और नोज़ल इस लिक्विड इंक को ड्रॉप की शक्ल में इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफ़र करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो चौथा पार्ट है वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड्स है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इस ड्रॉप को देखें, ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये ड्रॉप हमारे पास स्टूडेंट्स न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, ये हमारे पास कम्प्लीटली न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रोड का बुनियादी काम ये होता है कि इलेक्ट्रोड का एक प्लेट परमानेंट पॉजिटिव होता है और एक परमानेंट नेगेटिव होता है। ठीक है, और प्रिंटिंग के दौरान इस इलेक्ट्रोड का चार्ज चेंज नहीं होता है। एक प्लेट परमानेंट पॉजिटिव होता है और दूसरा परमानेंट नेगेटिव होता है। जब ये न्यूट्रल ड्रॉप्स
इस इलेक्ट्रोड से पास होती है तो आपको पता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी, इलेक्ट्रोड तो हमारे पास इसे पम्प ऑफ एनर्जी होती है। तो जब ये ड्रॉप हमारे पास इस इलेक्ट्रोड से पास होती है तो पहले तो ये न्यूट्रल होता है, मगर जब इस इलेक्ट्रोड से इन निकलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस न्यूट्रल ड्रॉप्स को पॉजिटिव ड्रॉप्स में कन्वर्ट करता है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालता है ड्यू टू इंडक्शन की मदद से, और जब ये ड्रॉप इस प्लेट से आगे जाती है इलेक्ट्रोड से तो ये पॉजिटिव ड्रॉप्स की शक्ल में जाती है इसी तरह। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड का बुनियादी काम ये है कि मेक ड्रॉप इनटू इलेक्ट्रोड मेक ड्रॉप पॉजिटिव चार्ज। इसका बुनियादी काम यह है कि ये इस न्यूट्रल ड्रॉप्स को क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करता है बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ड्रॉप, और ड्रॉप हमारे पास फाइनली पॉजिटिव चार्ज बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो पांचवा पार्ट है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो स्टूडेंट डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की जो इम्पोर्टेंस है या इसका जो फंक्शन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट्स ये भी अपने ज़हन में रखें कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के साथ डायरेक्टली कंप्यूटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, कंप्यूटर अब किस तरह ये काम करता है, जब ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ये इलेक्ट्रोड इस ड्रॉप को पॉजिटिव ड्रॉप्स में कन्वर्ट करता है, ये हमारे पास है पॉजिटिव ड्रॉप्स। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या करता है, मिसाल के तौर आपने कोई कैरेक्टर लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, तो वो कैरेक्टर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की तरफ आता है। और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हमारे पास क्या होती हैं, चार्ज होती है। इसका एक प्लेट पॉजिटिव होता है, दूसरा प्लेट नेगेटिव होती है। एक मिसाल पर अगर ए पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाती है। और वो किस तरह होती है, जब आप कैरेक्टर लिखते हैं और उस कैरेक्टर को आप इंजेक्ट प्रिंटर की तरफ ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में, तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से एक प्लेट पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होती है। अब मिसाल के तौर आपने एक कैरेक्टर लिखा और एक कैरेक्टर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में यहाँ से मूवमेंट शुरू करती है और इस प्लेट की तरफ आती है, तो एक प्लेट पॉजिटिव बन जाती है और दूसरा प्लेट नेगेटिव बन जाती है। जब ये पॉजिटिव आयन ड्रॉप इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट से पास होती है तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, चूँकि इसके ऊपर जो चार्ज पैदा हुआ है ये तो ए कैरेक्टर की वजह से पैदा हुआ है, ये जो ए कैरेक्टर है या बी कैरेक्टर है मिसाल पता हो, तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पर जो चार्ज अपियर हुआ है वो तो इस कैरेक्टर की वजह से है। तो इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है इस प्लेट और इस प्लेट के दरमियान, उस प्लेट की प्रॉपर्टी ए कैरेक्टर की होगी। तो जब ये पॉजिटिव आयन ड्रॉप इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट से पास होती है तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उस पॉजिटिव आयंस को कैरेक्टर की शेप के मुताबिक डिफ्लेक्ट करता है। मिसाल के तौर आपने ए कैरेक्टर लिखा है तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इस पॉजिटिव ड्रॉप्स को इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा कि हमारे पास यहाँ पर इस डिफ्लेक्शन की वजह से इसी तरह ए कैरेक्टर बन जाएगा इस स्क्रीन के ऊपर। मिसाल के तौर आपके साथ एक स्क्रीन है, इसके ऊपर क्या बन जाएगा, ए कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह जब आपके साथ स्पेस आता है तो स्पेस के दरमियान तो कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होती है, तो ए प्लेट्स हमारे पास ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होती है। ठीक है, मतलब ए कैरेक्टर के बाद तो हमारे पास सफ़ेद रीजन होती है जिसको मतलब उसके ऊपर कोई लिखा नहीं हो, तो इस दौरान कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होती है और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होती है। और उस दौरान हमारे पास कुछ ड्रॉप इसी तरह होती है पॉजिटिव ड्रॉप्स कि वो स्क्रीन की तरफ नहीं जाती है बल्कि गटर की तरफ जाती है, और वो गटर हमारे पास उस लिखाई को क्या करता है, उस ड्रॉप को स्टोर करता है। अब इसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है बी कैरेक्टर, अगर इसको लिखना पड़ता है तो बी कैरेक्टर को जब आप लिखते हैं तो बी कैरेक्टर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में इस प्लेट की तरफ जाती है और प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है वो इस कैरेक्टर की वजह से होता है। तो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी प्रॉपर्टी बी कैरेक्टर की तरह होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होगी ये प्लेट इस ड्रॉप्स को बी कैरेक्टर की शक्ल में डिफ्लेक्ट करेगा और इसी तरह हमारे पास जो है इसकी इमेज बन जाती है। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का बुनियादी काम यह है कि ए इंक को कैरेक्टर की शेप के मुताबिक डिफ्लेक्ट करता है और फाइनल हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन होती है जिसके ऊपर ड्रॉप लगती है और फाइनल इमेज बन जाती है। अब वो इंक जो आपने स्टूडेंट्स देखा को डिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, ये हमारे पास जब यहाँ से पास होती है
तो ये इस तरह डिफ्लेक्ट होती है और इस डिफ्लेक्शन की वजह से एक कैरेक्टर बन जाती है। तो दिस इज द डिफ्लेक्टिंग ड्रॉप्स, डिफ्लेक्टिंग ड्रॉप्स। और स्टूडेंट्स एक हमारे पास है अनडिफ्लेक्टिंग ड्रॉप्स, ठीक है। तो कुछ ड्रॉप हमारे पास डिफ्लेक्ट हुए हैं और कुछ अनडिफ्लेक्टेड है। तो बात हमने इस डिफ्लेक्टिंग पार्टिकल्स की कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट से पास होने के बाद हमारे पास क्या होती है, कुछ ड्रॉप डिफ्लेक्ट होती है और वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट स्क्रीन के ऊपर वो स्पेसिफिक कैरेक्टर का इमेज बनाती है। क्योंकि जिस तरह हमने पहले बताया कि इस ए और बी प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है वो तो इस कैरेक्टर की वजह से होता है, ए कैरेक्टर की वजह से, बी कैरेक्टर की वजह से, सी कैरेक्टर की वजह से। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें ए बी सी कैरेक्टर की प्रॉपर्टी होगी। तो ये पॉजिटिव ड्रॉप को उस कैरेक्टर की शेप के मुताबिक स्क्रीन पर डिफ्लेक्ट करेगा और वहाँ पर इसका जो इमेज है वो बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जो डिफ्लेक्टिंग ड्रॉप्स हैं वो लिखाई में हिस्सा लेगा और इसी तरह ए और बी कैरेक्टर के दरमियान अगर मिसाल पर तौर स्पेस है तो इस दौरान तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्लेट्स की तरफ नहीं जाती है, तो प्लेट्स हमारे पास क्या होती है, अनचार्ज होती है। इस दौरान हमारे पास पॉजिटिव ड्रॉप जो होते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं और गटर में जाते हैं, गटर इसको कलेक्ट करता है और कलेक्शन के बाद ये दोबारा इंक सप्लाई की तरफ ट्रांसमिट करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिफ्लेक्टिंग ड्रॉप्स है वो लिखाई में हिस्सा लेगा और जो अनडिफ्लेक्टेड है वो लिखाई में हिस्सा नहीं लेगा। मैं यहाँ पर स्टूडेंट से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि किताब में अगर आप देखें तो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग पार्टिकल है उसको डायरेक्टली उन्होंने गटर में शो किया है और जो अनडिफ्लेक्टेड है उसको उन्होंने लिखाई की शक्ल में मतलब शो किया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें बेसिकली ए बी सी कैरेक्टर को अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आप इसको इस प्लेट्स की मदद से करेंगे, इस तरह तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्लेट्स पर की मदद से आप किस तरह करेंगे कि इस प्लेट्स के ऊपर पहले आपको चार्ज स्टोर करना पड़ता है और उस चार्ज की वजह से जब इसका एक प्लेट पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव तो वो ड्रॉप को उस कैरेक्टर की शेप के मुताबिक डिफ्लेक्ट करेगा और वहाँ पर आपके साथ कैरेक्टर जो है वो बन जाएगा। और जो आपके साथ दो कैरेक्टर के दरमियान जो रीजन होते हैं जिसमें लिखाई नहीं होती है तो उस दौरान ये दोनों प्लेट्स अनचार्ज होता है और ये डायरेक्टली गटर में जाती है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मतलब आपको नहीं होनी चाहिए। जो डिफ्लेक्टिंग है मैं बिल्कुल गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, आप नेट पर भी इसका जो डायग्राम्स है वो देख सकते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि जो डिफ्लेक्टिंग वाले पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल कैरेक्टर बनाता है और जो अनडिफ्लेक्टेड है वो डायरेक्टली गटर में जाती है। तो ये हमारे पास इंकजेट प्रिंटर का सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, फोटोकॉपर की कंस्ट्रक्शन के बाद हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। वर्किंग तो तकरीबन हमने एक्सप्लेन भी किया है मगर फिर भी 4 पॉइंट्स की शक्ल में मैं इस टोटल इसकी जो फंक्शन है इसको समराइज करता हूँ, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में इसकी जो डेफिनीशन थी, ठीक है, वो थोड़ी सी आउट हो गई थी मगर मैंने फिर भी डिफ़ाइन किया था कि इट इज़ ए मशीन बाय विच वी कैन मेक कलर फोटोकॉपी और ये वर्क करता है इन द प्रिंसिपल्स ऑफ कूलम लॉ। स्टूडेंट्स, इसकी जो वर्किंग है इसमें सबसे पहली बात ये है कि इलेक्ट्रिक पंप की मदद से हम किसी भी इंक सप्लाई से इंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं नोज़ल की तरफ। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक पंप एक्सट्रैक्ट इंक फ्रॉम इंक सप्लाई एंड ट्रांसफर टू नोज़ल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी जो बात हमारे पास है, दूसरा स्टेप, नोज़ल का बेसिक फंक्शन क्या है, ये लिक्विड इंक को ड्रॉप्स की शक्ल में कन्वर्ट करता है और स्पीड के साथ इलेक्ट्रोड्स की तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो नोज़ल ऑपरेटर कन्वर्ट इंक into drops and become positive by passing through electrodes। दूसरे पॉइंट है स्टूडेंट्स के नोज़ल इस लिक्विड इंक को ड्रॉप्स की शक्ल में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रोड्स इस ड्रॉप को पास करने में के बाद हम पॉजिटिव ड्रॉप में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इस ड्रॉप के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पर ही न्यूट्रल था और यहाँ पर ही क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया।
स्टेप नंबर 3 में डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स डिफ्लेक्ट पॉजिटिव ड्रॉप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कैरेक्टर। स्टूडेंट्स, एक हमारे पास दो प्लेट्स है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हम इसको कहते हैं। अब ये किस तरह कैरेक्टर को या मिसाल पर तौर ड्रॉप्स को डिफ्लेक्ट करेगा, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम देखें हमारे पास इसी तरह है कि लेट सपोज आपने कंप्यूटर में एक कैरेक्टर लिखा, एक कैरेक्टर, और आपने प्रिंटर के लिए इसको इंजेक्ट नोजल की प्रिंटर की तरफ भिजवा दिया, तो ये कैरेक्टर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में इस प्लेट की तरफ आती है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो प्लेट का एक साइड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और दूसरा प्लेट हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। एक प्लेट पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। मिसाल पर तौर अगर मैं कहूँ कि लेट सपोज आप कंप्यूटर इसके साथ इस प्लेट के साथ कनेक्ट है या इस प्लेट के साथ कनेक्ट है, जो भी है, तो एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिव बनता है और दूसरा प्लेट नेगेटिव बनती है। ठीक है, जब इस एक कैरेक्टर की वजह से इन दोनों प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास अवेलेबल हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कैरेक्टर की खसूसियात होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक कैरेक्टर ने पैदा किया है। तो जब ये ड्रॉप इन दोनों प्लेट से पास होता है तो ये दो प्लेट्स अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इस ड्रॉप को एक कैरेक्टर की शक्ल में डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक कैरेक्टर की वजह से पैदा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर एक कैरेक्टर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद स्पेस है। तो स्पेस के दौरान स्टूडेंट्स कोई भी कैरेक्टर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में इस प्लेट्स की तरफ नहीं आता है और ये प्लेट्स ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होती है। एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली क्या होती है, लिखाई के दौरान ये प्लेट्स के ऊपर चार्ज होगा, और जब लिखाई नहीं होती है तो ये क्या होगी, ये अनचार्ज होगी। तो जब ये अनचार्ज होगी तो यहाँ पर तो फील्ड की स्ट्रेंथ 0 के बराबर होगी, तो इस ड्रॉप्स के ऊपर इस प्लेट का कोई असर नहीं होगा और ये डायरेक्टली जाएगा गटर की तरफ, और गटर इसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट। इसके बाद बी कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो जब आप बी कैरेक्टर को लिखते हैं तो बी कैरेक्टर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में इस प्लेट की तरफ आएगा और इस प्लेट पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर है, वो स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड में बी कैरेक्टर के खसूसियात होंगे। तो ये ड्रॉप्स को बी कैरेक्टर की शक्ल में इस स्क्रीन के ऊपर डिफ्लेक्ट करेगा और इसका जो इमेज जो है वो बन जाएगा। फिर इसके बाद जब स्पेस आता है तो फिर हमारे पास ये इस तरह होती है कि गटर में जाता है। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स डिफ्लेक्ट्स द ड्रॉप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कैरेक्टर। और आखिरी पॉइंट ये है कि जो डिफ्लेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्रीन की तरफ आते हैं जो लिखाई में हिस्सा लेते हैं, और जो अनडिफ्लेक्टेड होता है वो डायरेक्टली गटर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर एक कलेक्ट होते हैं, और कलेक्शन के बाद ये दोबारा इंक सप्लाई की तरफ आती है और वो इंक दोबारा हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह ये प्रोसेस हमारे पास कंटिन्यू होता है। तो दिस इज़ द सिंपल वर्क ऑफ इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, और एक हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।